फ्रांस भी पाकिस्तानी फजाइया की महारत और कारकर्दगी का मुतरफ। मार्का हक में भारतीय राफेल गिराने की तस्दीक। फ्रांसीसी बहरिया कमांडर ने कहा पाकिस्तान की फजाइया भारतीय फजाइया के मुकाबले में बेहतर अंदाज में तैयार थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बाइस गिरे। भारतीय फजाइया की आलमी सतह पर एक और सुबकी। गोदी मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल रिटायर्ड बख्शी की भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा अमरीका की जानिब से GE-404 इंजन की ताखीर से फराहमी ने दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। अमरीका LCA प्रोग्राम और तेजस को खतरा समझता है। जनरल बख्शी ने कहा GE-404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 करोड़ नकद अदा किए हैं। आप नहीं जानते कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बनू में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख़वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। यरगमाल बनाई गई 3 खादिन बाहिफाजत पासियाब। ISPR के मुताबिक फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्दों से गोला बारूद और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। KP पुलिस ने बन्नू में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बेसाखेल में पुल को धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाल्टी में बनाई गई देसी साख्ता IED नाकारा बना दी। बाल्टी में 8 से 10 किलो बारूद नस्ब था। पिंडी स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मार्का। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग करते। श्रीलंका को कम से कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी आज का मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंका के कप्तान ने कहा विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। श्रीलंका भी जिम्बाब्वे के हाथों मैच हार चुका। आपके बयानात मुकम्मल तौर पर गलत हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नजम सेठी के सोशल मीडिया बयान पर रद्द अमल। लिखा राशिद लतीफ़ के खिलाफ PCB की कार्रवाई कभी तनकीद को खामोश करने से मुतालिक नहीं थी। ये झूठे और हद तक आमेज इल्जामात जानबूझकर फैलाने के बारे में थी। हमारी तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों की तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने मुतनासिब बयानात पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम में लिखा मोहम्मद रिजवान को फ़लस्तीन के हक़ में बयान देने पर कप्तानी से हटाने की बात बेबुनियाद थी। मेरा बयान गैर ज़रूरी और बेबुनियाद था। आइंदा इजहार राय में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करूँगा। पर्थ के मैदान पर कैंगरूज का राज। 1882 के बाद फिर तारीख दोहरा दी। एशेज सीरीज का मैच दूसरे रोज ही खत्म कर दिया। इंग्लिश टीम को हर शोबे में मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 205 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने टेस्ट को T20 बना दिया। 83 गेंदों पर 123 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैच को एकतरफा बना दिया। मानिस लाबुशेन की भी 50। मिचेल स्टार्क ने 10 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच करार। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। दूसरे हीरोज मैच खत्म होने पर ट्रेविस हेड की शायकीन से माजरत। कहा मुझे मालूम है हजारों शायकीन ने तीसरे दिन के टिकट्स खरीद रखे थे लेकिन मैच दूसरे दिन ही खत्म हो गया। अच्छी तरह एहसास है कि शायकीन के दिल टूटे हैं लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पर्थ टेस्ट के तीसरे रोज के लिए 60,000 शायकीन ने टिकट खरीद रखे थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अमूर पर इजलास। रेलवे अरासी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। रेलवे मनसूबों पर कानून और माशी माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा रेलवे मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे की बहाली के लिए उठाए गए इकदामात लायके तहसीन हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन गेम्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पाकिस्तान में सैफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। पाकिस्तान ने अगले साल जनवरी में सैफ गेम्स की मेज़बानी करनी है। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी हलकों में NA-18 हरीपुर, NA-129 लाहौर, NA-96, NA-104 फैसलाबाद शामिल, NA-143 साहिवाल और NA-185 DG खान के हलके शामिल। पंजाब असम्बली के हलकों में PP-98 भक्कर, PP-115 और 116 फैसलाबाद, PP-73 सरगोदा शामिल, PP-87 मियांवाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाब कल। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। PP-116 फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर सूबाई वज़ीर राना सिकंदर को नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने आज तलब कर लिया। PP-73 सरगोदा में चेयरमैन ज़कात कमेटी मुनव्वर गौस को नोटिस जारी। विफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आका बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को वापस भिजवाने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन। वकला के सिंध हाई कोर्ट के अहाते में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश। वकला पुलिस आमने सामने। हाई कोर्ट में शदीद हंगामा आ रहा है। हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस कमांडर्स और एंटी राइट्स फोर्सेज के हल्का तैनात। वकला ने पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट से बाहर निकाल दिया। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातुओं और ज़ेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम भी की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती बंदिश मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद। 11 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अफगान सरहद तिजारती निज़ाम की इस्लाह के लिए बंद की। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशत गर्दी के बुनियादी ज़राए थे। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। तिजारती बंदिश का फैसला कौमी सलामती, माशी बका, रियासती रिट के लिए नहायत अहम और दूर साबित होगा। हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान स्मगलिंग से होता था। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा तक दे सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करप्शन की कोई शिकायत नहीं। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। 5 साल में पंजाब
करप्शन फ्री होगा। मजीद कहा, गंदम ना खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। जलसों में उनके बारे में की जुमले कहे गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज वकाफात अमल है, वो जानते थे इनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनती। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। सुहेल आफरीदी, हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सुहेल आफरीदी 9 की सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते और सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर LKP सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा, बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं, फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला मरियम नवाज का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक जेल में सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। चार अक्टूबर एहतजाज केस, बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC जज ताहिर सिप्रा की अदम दस्तयाबी के 22 समात में अहम पेशरफ्त ना हो सकी। अदालत ने केस की मज़ीद समात 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अगली समात में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक डायलॉग, फरीकैन का 2019 के स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान के तहत जारी ताउन का जामे जायजा। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी रखने वाले शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के आज़म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी, आलमी क़वानीन और माहिनों की पासदारी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। खानदानों, विरासत और वसीयत पर चलने वाले कभी इनकलाब नहीं ला सकते। नौजवान चाहते हैं हालात तब्दील हों, अब जागीरदारों, सरमायाकारों का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मीनार पाकिस्तान लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा, 26वीं तरमीम में अपोजिशन लचक ना दिखाती तो मंजूर ना होती। उसी वजह से 27वीं तरमीम आई। जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो ये तमाम तरमीम वापस होंगी। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना है, हमने मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीत कर दिखाएंगे। मुल्की एक्सपोर्ट $100 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं, दरपेश मसाइल का हल नए सूबों के क़याम से ही मुमकिन है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की सियासी दबाव में आ जाती है। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। ट्रांसफर का हमारे सिस्टम में मकसद सजा देना है। PTA रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में किसी को ताहयात इस्तिस्ना हासिल नहीं, एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। सख्त सजाएं देने तक बच्चों से बदसलूकी कम नहीं होगी। सिंध वाहिद सूबा है जहां बच्चों के चाइल्ड अब्यूज से बचाने की तरबियत दी जाती है। कराची में बच्चों के हकूक से आगाही के लिए CVU पर वॉक, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वॉक क़यादत भी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, समुंदर का पानी मीठा करके शहरियों को दिया जा रहा है। 5 किलोमीटर तवील लाइन समुंदर से लाई जा रही है। पानी ग्रीक्स की आवाम का दरीना मसला था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माड़ीपुर ग्रीक्स कॉलोनी में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया।
फैसलाबाद फैक्ट्री में धमाका, गैस सिलेंडर लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल रिएक्शन से हुआ। गैर तरबियत याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग हादसे की बड़ी वजह करार। डीजी इंडस्ट्रीज ने तहकीकाती रिपोर्ट आला हुकाम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री के पास विफाकी इदारों के NOC मौजूद नहीं थे। मलबे से मुतादिद केमिकल मिक्सर्स बरामद। फैक्ट्री में आतिशगीर केमिकल्स मौजूद थे। ट्रंप की भारी टैरिफ की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमेरिकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी बेनकाब कर दी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारहियत कम न हुई। गजा शहर, रफा जबालिया कैंप समेत दीगर इलाकों पर वहशियाना हमले, कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एक बार फिर से एहतजाज शुरू। इटली में यूरोलीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइल टीम को इवेंट में शिरकत से रोकने का मुतालबा। वेनेजुएला की नोबेल इनाम याफ्ता सियासतदान मारिया कोरेना के लिए नई मुश्किल। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन लीडर नोबेल इनाम वसूल करने गई तो मफरूर तस्वुर होगी। मारिया कोरेना गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हैं। अटॉर्नी जनरल का दावा, उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल टाकरा कल पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश के मध्य मुकाबिल होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खसूसी होंगे। कतरी हुकाम की दावत पर चैंपियन PCB की कल दोहा रवानगी मुतवक्के। नेपाल ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स टीम ने 170 रन का हदफ दिया। नेपाल ने हदफ 17 ओवर में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरी जानिब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। कराची में ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप का आगाज। गवर्नर कामरान टिसूरी की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की टीमें शरीक। और गुलकार अली हैदर मौसीकी की दुनिया में वापस लौट आए। गुलकार अली जफर के हमरा मासी का मशहूर गाना जालिम नजरों से नए अंदाज में पेश किया। मद्दाहों ने गाने को खूब सराहा।